जय हिंद. Welcome to Ehsan Sir Academy. Today I will discuss class 10th math of R.D. Sharma books of exercise 2.1. आप क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का फोर्थ नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट का फोर्थ नंबर क्वेश्चन आज की इस क्लास में कवर करेंगे, जिसमें हमको जीरोज फाइंड करना है एंड वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट. कोफिशिएंट आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, यक्स का कोफिशिएंट -7 है एंड कांस्टेंट उससे -c है. और जीरोज अभी आप फाइंड करेंगे, उसके बीच में जो रिलेशन होता है उससे आपको वेरीफाई करना है, रिलेशन से वेरीफाई करना है. चलिए आज की क्लास में इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं. पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें आगे आने वाली हैं जिसमें बच्चे गलतियां करते हैं, जिससे आप लोगों का गलत हो जाता है क्वेश्चन. पूरा आप लोगों को वीडियो देखना है बिना आप लोगों को स्किप किए हुए, ठीक है ना. चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में. एफ एक्स इज इक्वल ऑफ आपका है 6x स्क्वायर माइनस 7x. आपने देखा होगा कि जितने भी पॉलिनोमियल्स आपको मिले वो सभी पॉलिनोमियल्स में जो x वाला टर्म था वो बिटवीन था, मतलब मिडिल में था. आप मिडिल में इसमें भी लिख लेंगे, ठीक है ना, और -3 को लास्ट में लिख देंगे. अब इसका फैक्टराइजेशन करना है. फैक्टराइजेशन करने का रूल होता है कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है एंड जो कांस्टेंट है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई 18 होगा. अगर यहां पर लास्ट में माइनस है तो माइनस को इसको इस प्रकार आपको ब्रेक करना है कि घटाने के बाद 7 आ जाए. तो 6x स्क्वायर -9 2 जा, ठीक है ना, -x -3 हो जाएगा. 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3 हो जाएगा. यहां पर 3x कॉमन ले लीजिए. कॉमन इस प्रकार से लेना है कि जैसे 2 का ये पेयर बना है, 2 ये पेयर बना है, इन दोनों में कॉमन ले, तो कि ऐसा कॉमन लेना है कि दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर बचे. अगर सेम नहीं आएगा तो फिर आपका फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि फैक्टराइजेशन में कॉमन जो ब्रैकेट में जो आएगा उसी को कॉमन लेना रहेगा, और सेम नहीं रहेगा तो कॉमन बनेगा ही नहीं. चलिए देखते हैं. इसमें 3x कॉमन लेते हैं तो 2x -3, और यहां पर +1 कॉमन लेते हैं तो 2x -3 हो जाएगा, ठीक है ना. अब यहां पर 2x -3 कॉमन ले लेंगे तो आपका यहां बचेगा 3x + 1, ठीक है ना. अब आपको जीरोज फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें x की ऐसी वैल्यू पुट करना होगा जैसे 2 ब्रैकेट्स में आपके मिले हुए हैं नंबर्स, जैसे ये 2x -3 है, 3x + 1 है. फर्स्ट टाइम में x की वैल्यू इसमें ऐसा पुट करो कि ये पूरा 0 हो जाए. सेकंड टाइम में आपको x की वैल्यू इसमें ऐसी पुट करना है कि ये पूरा 0 हो जाए. तो जो आप पुट करने के बाद 0 आ जाएगा वही जीरोज हो जाएगा, ठीक है ना. तो यहां पर आप वैल्यू पुट करिए, अपने आप से पुट करना है, ठीक है ना. ऐसा नहीं कि आप किसी से पूछ के, कोई रूल है इसका, अपने आप पुट करना है. आपको यहां देख रहे हैं कि जैसे -3 है, अब x की वैल्यू क्या पुट करें कि ये 0 हो जाए, तो इसके लिए यहां 3 हो जाए तो काम हमारा बन जाएगा, 0 हो जाएगा. तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3/2 पुट कर देंगे. x इज इक्वल ऑफ 3/2 पुटिंग ऑन पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल में पुट करिए तो f 3/2 इज इक्वल ऑफ 2 × 3/2 -3, 3 × 3/2 +1, 2 से 2 कैंसिल, 0 × 9/2 +1. अब इसमें मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 हो जाएगा पूरा. अब इसी प्रकार x की वैल्यू इसमें पुट करो तो इसमें -1 आ जाए तो ये +1 -1 घट जाएगा, 0 हो जाएगा. तो x की वैल्यू इसमें -1/3 पुट कर दिए. पुटिंग ऑन पॉलिनोमियल. पुटिंग ऑन पॉलिनोमियल में पुट करिए तो x की वैल्यू तो f इज इक्वल ऑफ -1/3, 2 × -1/3 -3, यहाँ पर 3 × -1/3 +1, 3 से 3 कैंसिल आउट. यहाँ आपका क्या हो जाएगा, -2/3 -3, और यहाँ -1 +1, ये आपका 0 हो जाएगा. तो 0 -2/3 -3
इंटू में 0 तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां लिखेंगे सो अल्फा इज इक्वल ऑफ 3/2 एंड बीटा इज इक्वल ऑफ -1/3। अल्फा बीटा की वैल्यू हमको मिल गई, जीरोज हमको मिल गया, फाइंड कर लिया हमने। अब हम इसमें वेरीफाई करेंगे इसको, रिलेशन जो कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में उसके रिलेशन के फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको वेरीफाई करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल ऑफ आपका क्या होता है, -b/a। तो b और a ये तो कोफिशिएंट हुआ, अल्फा बीटा जीरोज हुआ, इसके बीच में जो रिलेशन है वो यही है, ठीक है ना। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2, यहाँ -1/3, तो यहाँ प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा वही b होगा, -7, माइनस मतलब विथ साइन आपको लिखना है ना, और ये 6 हो जाएगा। 3 3 जा 9 -2/6 7/6, 7/6 इज इक्वल ऑफ 7/6। अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल ऑफ क्या होता है c/a। अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3 इज इक्वल टू c की वैल्यू -3 एंड a की वैल्यू 6। इससे कैंसिल 3 2 जा 6, तो आपका आ जाएगा यहाँ -1/2 इज इक्वल ऑफ -1/2। वेरीफाइड, ठीक है ना। समझ गए सब लोग ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।